नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कुरु वंश के प्रथम पुरुष कौन थे? कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु वंश में पैदा हो चुके हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, वेद व्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डाला है। हम यहाँ संक्षेप में उस कथा को सामने रख रहे हैं। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम सैवरण था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। सैवरण सूर्य देव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेता, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतरता था। एक दिन सैवरण एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। युवती सुंदरता के साँचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी रुचि के साथ सवार कर बनाया था। सैवरण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन कहे कल्पना भी नहीं की थी। सैवरण स्त्री पर आकर्षित हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर त्रसित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तनवंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुख उपयोग करो। पर युवती ने सैवरण की बातों पर कुछ उत्तर नहीं दिया। वह कुछ ही क्षणों में सैवरण की ओर देखती रही और अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सैवरण अत्यधिक आकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? किस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह सैवरण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करते हुए पुनः अदृश्य हो गई। सैवरण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा तप्ती की पुकार से पृथ्वी पर्वत को ध्वनित करने लगा। सैवरण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सैवरण के रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचता रहा, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेगा। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। सैवरण सूर्यदेव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गई। सैवरण तप करता रहा। आखिर सूर्यदेव के मन में सैवरण की परीक्षा लेने की विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सैवरण आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, सैवरण, तू यहाँ तप में संलग्न है और तेरी राजधानी आग में जल रही है। सैवरण फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज़ पड़ी, सैवरण, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर पड़ा, सैवरण, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम का सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़तापूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सैवरण, तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सैवरण सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ बोला, देव,
मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सैवरण मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है, तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सैवरण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सैवरण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर सैवरण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूख को मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। सैवरण का मंत्री वहाँ बड़ा ही बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह सैवरण का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सैवरण तप्ती के साथ निवास करता था। सैवरण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ एक काम किया। उसने सैवरण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्य के चित्र बनवाए और वह उन चित्रों को लेकर सैवरण के सामने उपस्थित हुआ। उसने सैवरण से कहा, महाराज मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सैवरण की ओर बढ़ा दी। सैवरण पुस्तक के पन्ने उलट उलट कर देखने लगा। फिर किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं और अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सैवरण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है? मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सैवरण है। यह सुनकर सैवरण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आप ही की प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में ना अन्न है ना पानी है, धरती की छाती फट गई है। महाराज वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर सैवरण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सैवरण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उसकी राजधानी में पहुंचते जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुखी और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह सैवरण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगे। सैवरण और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्य आत्मा थे। युगों बीत गए किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।